गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ये कहानी छत्रपति शिवाजी की है। इसमें 3 पात्र है, शिवाजी महाराज, मालवजी, तानाजी। तो ये 3 पात्र है। शिवाजी है, यहाँ आपको देखो पिक्चर भी दिया हुआ है। शिवाजी है वो महाराजा है। फिर शिवाजी है वो, यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है, वो अपने कमरे में अपने कक्ष में सोए हुए हैं। और मालवजी नाम का एक छोटा सा लड़का, वो तलवार लेकर शिवाजी का वध करने के लिए आता है। मगर शिवाजी तो सोए हुए होते हैं, मगर पीछे से देखो एक लड़के का हाथ से तलवार ऐसे रोक लेते हैं। वो है तानाजी, सेना नायक। शिवाजी के सेना नायक है तानाजी है वो, शिवाजी के सेना के नायक, मुख्य सेनापति है। और ये शिवाजी यहाँ सोए हुए हैं। वो मालवजी, वो छोटा सा लड़का है, वो शिवाजी का तलवार से वध करने जाता है। तो तानाजी पीछे से आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी की नींद है वो उड़ जाती है। और वो बालक से पूछते हैं, अरे बालक, तुम मेरा क्यों वध करना चाहते हो? तब बालक कहता है, शिव के नम्रता से ऐसे झुक के खड़े रहता है। तब शिवाजी फिर से पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम जो अपराध करने जा रहे थे उसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। क्या तुम राजा बनना चाहते थे इसलिए मेरा वध करना चाहते थे? क्या तुम्हें मेरी धन, मेरा खजाना चाहिए मेरे राज का, इसलिए मेरे वध करना चाहते हो? मगर वो लड़का जवाब देता है, नहीं महाराज, मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे। आपके देश के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। तो अभी मैं और मेरी माँ जिंदा है। हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और हम लोग कितने दिनों से भूखे हैं। तब आपके एक सैनिक ने कहा कि यदि आप शिवाजी का वध कर दोगे तो हम तुम्हें ढेर सारा रुपया देंगे। इसलिए मैंने वध किया, आपके वध करने के लिए मैं आ गया हूँ। मगर उस समय शिवाजी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा देने वाला हूँ। मगर ये मालवजी जो छोटा लड़का होता है वो कहता है कि महाराज, मुझे मृत्युदंड से पहले मेरे माताजी के दर्शन के लिए जाने दीजिए। तब शिवाजी कहते हैं, यदि आप चले जाओ और फिर नहीं आओगे तो? तब मालवजी कहते हैं कि नहीं, मैं एक वीर सैनिक का बेटा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तब शिवाजी है वो लड़के को अपनी माँ के पास जाने देते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी आ जाना, तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तब वो लड़का सुबह आता है और शिवाजी कहते हैं कि इतनी जल्दी आ गए, अपनी माता से मिल लिया? तब मालवजी कहता है कि हाँ, मैंने अपनी माता से मिल लिया, मगर मुझ में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे सुबह मृत्युदंड दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे माता की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। मेरे माता की जो भी जिम्मेदारी है वो आप ले लीजिए, ताकि मैं निश्चिंत मृत्यु हो सकूं। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है एक छोटे से लड़के की जो कितना वीर है। फिर वो अपनी माता के दर्शन करके आकर शिवाजी से कहता है कि मेरे माता की पूर्ण जिम्मेदारी मेरे मृत्यु के पश्चात आप ले लीजिए, ताकि मैं निश्चिंत मृत्यु हो जाऊं। तब शिवाजी कहते हैं, अरे बालक, मैंने तुम्हें मृत्युदंड नहीं देने वाला, मैं तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करने वाला हूँ। मुझे तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है, तुम जैसे सच्चे वीर को इस भारत देश को जरूरत है। और उस लड़के को मृत्युदंड से मुक्त करके शिवाजी मालवजी को अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। तो अभी हम चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ओके, अभी सभी को अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो, पेज नंबर 33। ओके, चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार।
प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में मालवजी फौजदार जो छोटा लड़का है उसकी वीरता हमें दिखती है, उसकी कर्तव्य भावना, उसकी प्रतिज्ञा पालन, जो वो शिवाजी से कहता है वही वो करता है। उसकी कर्तव्य भावना, उसका मातृ प्रेम वो मालवजी में हमें दिखता है। छत्रपति शिवाजी की उदारता इस पाठ में हमें और उसका जो राष्ट्र प्रेम है वो दिखता है। और सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति, जो सेनानायक तानाजी है ना उसके राजा के प्रति भक्ति वो यहाँ हमें दिखती है। पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। अभी पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। देखो यहाँ एक सुंदर कमरा है, उसमें ये शिवाजी महाराज, देखो यहाँ फोटो भी है, शिवाजी महाराज सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। शिवाजी महाराज जहाँ सो रहे हैं सामने देखो एक माता जी का चित्र, भवानी माँ का चित्र छवि है वो लटक रही है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। उसके पलंग के पास ही एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है मालवजी, वो नंगी तलवार लेकर शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं और शिवाजी को इतने में भयानक स्वप्न आता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी आंखें मलने लगते हैं और वो उठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और जैसे ही शिवाजी उठते हैं मालवजी तलवार से उस पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक पीछे से तानाजी आते हैं और उसका हाथ है वो पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं तो शिवाजी है वो गुस्सा नहीं होते, वो तानाजी की ओर एकदम प्रेम भरी दृष्टि से, अरे तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम नहीं होते तो ये मालवजी मेरा वध कर देते। शिवाजी ने कहा आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? देखो गुस्सा नहीं करते। तो ये तलवार लेकर जो लड़का उसका वध करने आया है, शिवाजी उससे वत्स बेटा कहकर पुकारते, बेटा तुम कौन हो? बालक ने वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। तो बालक ने एकदम निडरता से आंसर दिया, जवाब दिया कि मेरा नाम तो मालवजी है। शिवाजी ने गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तो शिवाजी ने गंभीर आवाज में कहा, थोड़ा गंभीर हो गए और कहा कि मालवजी तुम्हें पता है कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? मालवजी ने निर्भयता पूर्वक कहा, मृत्यु। मालवजी को पता था, वो छोटा था मगर किशोर अवस्था में था, मगर उसे पता था कि हाँ मुझे पता है मुझे मृत्यु मिलेगी। शिवाजी ने कहा, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो तुम्हें मृत्यु तो अवश्य मिलेगी क्योंकि तुमने ये अपराध किया है मेरा वध करने के लिए। मगर शिवाजी महाराज मालवजी से कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा एक बात, मैं जो पूछूं वो तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा। मालवजी ने कहा, वह क्या बताऊं? शिवाजी ने कहा, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो शिवाजी ने कहा कि तुम्हारे साथ मैंने बातचीत की तो मुझे पता चलता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, तुम निडर हो, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। मैं आशा करता हूं मैं तुम्हें जो भी पूछूंगा तो तुम सच ही बोलोगे। मालवजी ने कहा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो मालवजी ने तुरंत कहा कि हाँ महाराज,
जो बात सत्य है वो मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं। शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी ने तुरंत कहा, अरे युवक, तुम मुझे मारकर क्या इस मराठा साम्राज्य के मेरी जगह राजा बनना चाहते हो? मालवजी ने कहा, नहीं। मालवजी ने वीरतापूर्वक जवाब दिया, नहीं महाराज, मुझे राजा नहीं बनना है। शिवाजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो शिवाजी तुरंत बोले कि क्या मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है इसलिए तुम मेरा वध करना चाहते हो? क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, उसकी जो शाख है, उस पर मैंने कुछ कलंक लगाया है? राष्ट्र के प्रति मैंने कोई अपराध किया है इसलिए तुम मेरा वध करना चाहते हो? मालवजी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं है कि जो मैं तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हूँ, इसमें से कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो तुम अभी सच बता दो कि तुम मेरा क्यों वध करना चाहते थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि तुम मेरा वध करना चाहते हो? मालवजी ने कहा, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। आप पूछना ही चाहते हो ना, तो सुनो। मेरे पिता है ना, वो आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। देश की रक्षा के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, उसके 2 साल हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। अभी हमारे घर में मैं हूँ और मेरी माता जी, हम 2 ही व्यक्ति है। आज 3 महीनों से हम दोनों को भरपेट अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर यानी मुश्किल। तो हम दोनों अकेले हैं, हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता। 3 महीनों से हमने भरपेट खाना भी नहीं खाया है, हम इतने गरीब हैं। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख को सहन नहीं कर सकता। तब मालवजी कहता है, हे महाराज, मनुष्य सब दुख सहन कर सकता है, मगर वो भूखा नहीं रह सकता। कितने दिन तक भूखा रहे? आज 3 महीनों से मैं और मेरी माँ भूखे हैं, हमने भरपेट खाना नहीं खाया है। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी महाराज का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मैं ये सोच ही रहा था, मैं विचार कर रहा था कि मैं अपने पेट की भूख कैसे मिटाऊं। तब एक सैनिक मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम शिवाजी महाराज का वध कर दो, तुम शिवाजी महाराज की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि अब मुझे और मेरी माता से भूख सहन नहीं होती है, इसलिए मैं इस लालच में आ गया। पैसे की लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने यहाँ आया हूँ। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई, मगर आप जग गए नींद से और मैं आपकी हत्या नहीं कर सका। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी ने कहा कि तुम्हें इतनी मुश्किल थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए ना, मैं इसका कुछ हल निकाल देता। तुम्हें राजा के पास आना चाहिए। मालवजी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। शिवाजी ने कहा, महाराज, मैं क्यों आता? मेरे आने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस वीर सैनिक ने आपकी सेना में जिस सैनिक ने अपने प्राण गंवा दिए, उसके घर की रक्षा करना आपका फर्ज है। उसके परिवार का पालन पोषण करना एक राजा का फर्ज है, आपको देखना चाहिए। देखो ये लड़का कितना वीर और निडर है। वो शिवाजी महाराज से कह देता है कि मेरा फर्ज नहीं है कि मैं आपके पास आऊं, आपका फर्ज है कि आपकी सेना का सैनिक शहीद हो गया है, तो आपको उसके परिवार की देखरेख करनी है, नहीं कि मैं आऊं आपके पास। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष में तो अंदर से शिवाजी महाराज खुश हो गए कि ये छोटा सा बालक, उसमें वीरता तो देखो, कितना वीर है। मगर दिखावे के लिए वो गुस्सा करने लगे, खाली ऊपर ही ऊपर शिवाजी महाराज गुस्सा करने लगे। शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो शिवाजी अपने सेनापति तानाजी से कहते हैं, इस बालक को ले जाओ और जेल में बंद कर दो, सुबह इसको मृत्यु दी जाएगी। मालवजी,
मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दो, मगर मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, वह क्या? क्या आप भीख मांगते हो? मालव जी, मरने से पहले मैं आपकी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालव जी ने कहा कि आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दो, मगर मरने से पहले मैं एक बार मेरी पूजनीय माता, मेरी माता के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी माता से मिलना चाहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाने दीजिए। शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी ने तुरंत मालव जी से प्रश्न कहा कि तुम यदि भाग गए तो? यहाँ झूठ बोलोगे और वहाँ अपनी माता के पास जाओगे, फिर वापस यहाँ नहीं आओगे तो मालव जी कहता है, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मेरे पिताजी सैनिक थे, वो एक ईमानदार सैनिक थे, वो आपके देश के लिए शहीद हुए। मैं एक वीर का पुत्र हूँ, तो मैं मृत्यु से बचने के लिए कभी झूठ नहीं बोलूँगा। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मैं मेरे माता के दर्शन करके जल्दी ही यहाँ फिर वापस लौट आऊँगा। शिवाजी कहते, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। तो शिवाजी अंदर ही अंदर मन ही मन में सराहना यानी उसकी तारीफ करते हैं। मन ही मन में उसके सामने शिवाजी तारीफ नहीं करते, मालव जी की तारीफ उसके सामने नहीं करते, मन ही मन उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा अच्छा जाओ, मुझे यही देखना है कि तुम कैसे सच बोल रहे हो। और मालव जी प्रस्थान यानी मालव जी चला जाता है। शिवाजी कहते, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। तो फिर शिवाजी किसे कहते हैं? तानाजी से, अरे इस बालक में वीरता तो देखो, कितनी वीरता है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। देखो ये बालक अपनी माता का भक्त है, अपनी माता को कितना रिस्पेक्ट देता है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं, जो ऐसे बालक हो ना, वो अपने माता पिता की इज्जत ऊंची उठाते हैं। तुम्हारी इसमें क्या राय है? तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हो? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं कि महाराज आप ही बताओ, आपका क्या मंतव्य है? मैं तो इस बालक की वीरता और उसका जो साहस है उस पर तो मुग्ध हो गया हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी तानाजी से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि आपको पता है मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करना चाहता हूँ? तानाजी, नहीं महाराज, मुझे नहीं पता आप इसके साथ क्या करने वाले हो। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि पहले मैं इस बालक की परीक्षा लूंगा, फिर उसे उसके मृत्युदंड से मुक्त करूंगा, यानी उसे मृत्यु की सजा नहीं दूंगा और अपनी सेना में इसको भर्ती कर लूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे वीर बालक ही देश की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगा, वो अपना जी जान लगा देगा अपनी देश की रक्षा के लिए। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। आपको मारने वाले के साथ आप इतनी दया, महाराज आप धन्य है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो शिवाजी कहते हैं, अरे नहीं तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया हूँ, इसलिए तानाजी मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। ओके, थैंक